नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द एचएससी अड्डा की नई वीडियो में। इसमें हम ऑन डिमांड आपकी वीडियो लेके आए हैं। टीजीटी हिंदी का जो सिलेबस रहेगा, एचटेट की जो परीक्षा होगी आपका, एचटेट की परीक्षा, उसके लिए जो सिलेबस है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देखिए, इससे पहले जो कॉमन पेपर रहता है टीजीटी का, उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो वो टीजीटी की जो है वीडियो देख लीजिए कॉमन पेपर की। एक्चुअली जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी का जो पेपर रहेगा कॉमन पेपर, वो टॉपिक आपके सेम रहेंगे, बस लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, डिफ़िकल्टी लेवल है आपका, वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं उसमें। तो अभी जो हिंदी का हमारा टीजीटी हिंदी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख लेते हैं। इसमें भी इन्होंने 3 सब कैटेगरी में 3 डिवाइड कर रखा है ये। जैसा कि आपको पता 60 नंबर का ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहना है और इसमें 3 पार्ट में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। एक पहला पार्ट जो आपका है हिंदी भाषा का जो इतिहास रहेगा, उसका साहित्य क्या है, इसमें देखेंगे सब टॉपिक क्या क्या है। और इसकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो पाठ्यक्रम में रचनाएं दी हुई हैं उससे रिलेटेड, और इसकी व्याकरण और काव्य शास्त्र है जो, उससे रिलेटेड हम इस जो है सिलेबस का जो हम पढ़ते हैं एचटेट के लिए। तो भाषा जो हिंदी भाषा है और इसका इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका जो संवैधानिक स्थिति क्या है, और इसकी देवनागरी लिपि का इतिहास, हिंदी भाषा लिपि का इतिहास क्या है, इसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है, साइंटिफिक कितनी प्रमाणित करती है ये, और जो साइंटिफिक कितनी लैंग्वेज है, विशेषताएं क्या है इसकी, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। देखिए, ये हिंदी भाषा का ऊपरी इतिहास है और नीचे हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका नामकरण कैसे पड़ा है, इसकी विविध प्रवृत्तियाँ क्या हैं, तो इनके ऊपर एक पार्ट है ये। और दूसरे पार्ट में हम इसकी रचनाओं के ऊपर बात करेंगे जो पाठ्य माध्यमिक स्तर पे जो दे रखी है, जो यानी कि 10वीं तक की, जो आप कह सकते हैं माध्यमिक 8वीं तक बोल सकते हैं, 8वीं 10वीं, आप 10वीं का जो डिफ़िकल्टी लेवल इसमें मान सकते हैं टीजीटी में जो है। और इसमें जितने भी भाव दे रखे हैं आपके वसंत भाग 1 2 3 में जितने भी गद्य है, गद्य दे रखे हैं, पद्य दे रखे हैं, उनकी रचनाएँ हैं, वो आपको डीपली आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चों को जो है टीच करेंगे तो आपको डीपली नॉलेज उसकी होनी चाहिए। और उसके आधारित प्रश्न पूछेंगे। और कविताओं के भाव हैं आगे जो पाठ्यक्रम में, इसी पाठ्यक्रम में जो मध्य में माध्यमिक स्तरीय जो भाग है आपका स्तरीय दे रखा है, तो उसमें जितनी भी कविताएं दे रखी हैं उनमें भाषा शैली कैसी है, शैली कैसी है, किस पक्ष की शैली है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। ठीक है। और उसके जो है उनमें पाठ्यक्रम में जो भी जितना भी आए हुए हैं, जितने भी गद्य पद्य हैं, उनमें पर्यायवाची विलोम शब्द, नकारर्थक शब्द हैं जो वो आए होंगे, उनके ऊपर है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनमें जितने भी आए हैं उनके ऊपर है जो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो ये जो आपका माध्यमिक स्तरीय है जो आपका सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और जो तीसरा पोर्शन आप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काव्य शास्त्र और व्याकरण से रिलेटेड। इसमें कौन से आएंगे काव्य शास्त्र और व्याकरण में, जो काव्य गुण है, काव्य दोष और गुण है जो, जैसे कि अलंकार आपके हो जाएंगे व्याकरण में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अश्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति, दृष्टांत पर आधारित जो प्रश्न होंगे। छंद होंगे आपके दोहा, रोला, रीगीतिका, मालिनी, कविते, सविया, वसंत पर जो आधारित प्रश्न है वो होंगे। ये छंद है। रस और जो रस के अव्यय पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। वर्ण विचार से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। स्वर और व्यंजन के प्रकार हैं। पर्यटन और स्थान की दृष्टि से शब्द हैं जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, समास होते हैं, संधि समास होते हैं, प्रत्यय होते हैं, विकारी शब्द जैसे विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया तक है, और क्रिया विशेषण आपका अविकारी उसमें आ जाता है, अविकारी शब्द में आ जाता है। तो अविकारी विकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक है। वाक्य और पद हैं जो, और जो अशुद्धि जो शुद्धि है उन शब्दों की पहचान है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, और शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं वर्तनी के आधारित। ठीक है। तो ये जो है टॉपिक है रहने वाला। व्याकरण का पोर्शन रहेगा आपका, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास रहेगा, और जो ये सिलेबस रहेगा आपका, डिफ़िकल्टी लेवल आपका इसमें जो है 12 तक जा सकता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा इसमें 12 तक का रहेगा। वैसे सिलेबस का जो टॉपिक रहेगा वो माध्यमिक स्तर का आपका रहने वाला है। तो इसका जो है अपनी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से तैयार करें। डिफ़िकल्टी लेवल आप कौन सा रखेंगे, 12th लेवल का। और इससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वे आप बता दें। और इसके लिए हमने फेसबुक पे पेज बना रखा है, उसको आप क्या कर लें, फॉलो कर लें, और टेलीग्राम की लिंक बना रखी है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल हम कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।